Assalamualaikum class metric. How are you all student? I hope you all are well. I'm your physics teacher Ms. Zakra. Student, open your notebook of practical center. I think you all have a notebook of practical center. Student, today we start the first chapter, Introduction to Physics. Turn the page number 3. Student, here is look at this pic. It is a post of page number 3. Here is the definition of physics and branches of physics. Student, what is physics? The word physics comes from a Greek word. Physicos means natural. Now it is defined as, बेटा ये physics words जो है ग्रीक वर्ड्स है. पहले वक्त में ग्रीक और लैटिन जो लैंग्वेजेस थी वो उरूज पे थी, जैसे आप ब्रिटिश और इंग्लिश वगैरह हैं उरूज पे. इसी तरीके से पहले ज़माने में जो ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, जो ज़्यादा वैल्यूज़ थी, वो इन 2 लैंग्वेजेस की थी, ग्रीक और लैटिन की. तो इसीलिए जो भी ज़्यादातर हमारे पास वर्डिंग्स है हमारे साइंस सब्जेक्ट्स में वो ग्रीक वर्ड्स और लैटिन वर्ड्स पे हैं. फिज़िक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं. Physics is a Greek word which means its Greek word is physicos, which mean natural. ये Greek word से ड्राइव हुआ है physics words, जिसकी मीन क्या है natural. Now we define physics. Physics is the branch of science that deals with the properties of matter and energy and the interaction between them. यानी फिज़िक्स वो साइंस का सब्जेक्ट है, वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं. क्या है ये मैटर किस प्रॉपर्टी का है, किस नेचर का है, एंड एनर्जी की स्टडी करते हैं. और साथ साथ मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप की भी स्टडी करते हैं. क्या है इनके बिटवीन क्या रिलेशनशिप है. बेटा देखें, अब सपोज़ करें मैटर, तो यू ऑल गाइस हैव नो व्हाट इज़ मैटर. मैटर की हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में अक्सर डिस्कस करते रहते हैं. एवरीथिंग इज़ मैटर. एंड एनर्जी, बेटा एनर्जी इज़ एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क. एनर्जी वो किसी भी बॉडी की काम करने की एबिलिटी, वो उसकी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है. एंड हम फिज़िक्स के अंदर जो मैटर और एनर्जी की स्टडी करते हैं, देन मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप्स की स्टडी करते हैं. जैसे लाइक सपोज़ करें बेटा, आपके पास जो कंप्यूटर है या आपके पास सेल फ़ोन है, ये दिस इज़ मैटर. और ये इसकी स्टडी होती है कि कंप्यूटर क्या वर्क कर रहा है, क्या होता है इसके अंदर. और एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ये क्या है, किस तरीके से मूव कर रही है और इसके क्या वर्क है और इससे क्या क्या काम लिया जाता है. अब इन मैटर और एनर्जी के बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी होती है. मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप में यानी कंप्यूटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं होगा. होता है बेटा? नहीं. आपके पास बल्ब है, बल्ब क्या है, मैटर है. और इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एनर्जी. अब जब एनर्जी आप देंगे तो आपका बल्ब क्या होगा, ऑन होगा, आपका बल्ब काम करेगा. अगर आप एनर्जी पास नहीं करेंगे तो आपका बल्ब, आपका फ़ैन, आप रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, सब के सब क्या हैं, बेकार हैं. तो इनके बिटवीन जो मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप्स की हम स्टडी करते हैं. ओके स्टूडेंट. एंड फिज़िक्स की 9 ब्रांचेस हैं. नंबर 1 मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स, बायोफ़िज़िक्स एंड एस्ट्रोफ़िज़िक्स. स्टूडेंट, what is mechanics? It deals with the motion of object without reference of force. बेटा ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन की स्टडी करते हैं.
कि आया हमारा ऑब्जेक्ट विदाउट फोर्स मूव कर रहा है और या फोर्स। सब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसमें हम जब तक फोर्स ना लगाएं वो मूव नहीं करेंगी। जैसे आप बैठी हुई जिस चेयर में, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेंगी, मूवमेंट शो करेगी। इसी तरीके से अब आपके पास क्या है, फैन है, वो विदाउट फोर्स चल रहा है, एनर्जी पास करनी है बस चल रहा है। आपके पास जो है अर्थ रोटेट कर रहा होता है, हमारी ज़मीन जो है मूव कर रही होती है तो अराउंड द सन, तो इसमें विदाउट फोर्स वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इसकी स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको फोर्स की रिक्वायर्ड होती है मूवमेंट के लिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स जिसमें विदाउट फोर्स, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स हमारी बॉडीज़ क्या करती हैं, मूव करती हैं। स्टूडेंट, द सेकेंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? The flow of current is called electricity. What is current? The flow of charges is called current. बेटा यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके तरीक़ेकार की स्टडी करते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद द फेनोमेना एंड इफ़ेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस से रिलेटेड के उस पे उसके क्या इफ़ेक्टेड होते हैं और उसके तरीक़ेकार की स्टडी करते हैं कि किस वे में वो मूव कर रहे होते हैं। सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। या आप पढ़ते हुए आ रहे हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। इनकी चार्जेस से रिलेटेड जो हमारे पास इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो तरीक़ाकार होता है, इसकी स्टडी होती है। एंड द थर्ड ब्रांच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, it deals with the observation, principle, laws and method that related electricity and magnetism। बेटा इसमें हम बिजली और मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट उसके हवाले से स्टडी करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके प्रिंसिपल यानी हकीकत तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। एंड हम उसके लॉस की स्टडी करते हैं, क्या कानून है, और मेथड्स की स्टडी करते हैं। लाइक सपोज़ करें आपके पास, देखिए बेटा हमारे पास जो मैटर हैं, जो आज नई नई टेक्नोलॉजीज़ बन रही हैं, आपका सेल फ़ोन है, आपका माइक स्पीकर है और आपके पास फ़ैन है, कंप्यूटर है, इनमें मैग्नेट का यूज़ है। इनमें क्या है, मैग्नेट यूज़ है। और अब हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो वो मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या जो है रूल्स पे, किस रूल पे काम कर रहे हैं, किस वे में काम कर रहे हैं। मैग्नेट्स, अब देखें फ़ैन है, फ़ैन आपका रोटेट मूव कर रहा है, आपने करंट पास की रोटेट। यहाँ पे जो हमारे पास प्लेट्स हैं, मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, रिपल करके यानी मूव करवाती हैं। प्लेट्स आपस में क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट्स, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी के जो रिलेशनशिप्स हैं, क्या काम कर रहे हैं जब ये दोनों मीट करते हैं तो आपस में हमारा। अच्छा याद रखें, हर बॉडी का अलग अलग वे होता है, अलग अलग फंक्शन है। फ़ैन अलग फंक्शन पे आपको काम देगा, आपका जो है सेल फ़ोन है, आपका लाउड स्पीकर है, उस पर हम क्या मैग्नेट का थोड़ा सा यूज़ होता है। जो आप हेडफोन यूज़ कर रही हैं उसमें मैग्नेट यूज़ है। और इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेट, इससे रिलेटेड हम अच्छे से गौर व फिक्र करते हैं और उनकी हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, इनके तरीक़ेकार की स्टडी होती है। स्टूडेंट, द नंबर 4 ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। It is concerned with the structure and properties of crystalline solid material.
बेटा हम इसमें सॉलिड, सॉलिड मीन सॉलिड, ठोस स्टेट ऑफ फिजिक्स, वो फिजिक्स जिसमें हम सॉलिड चीज़ की स्टडी करते हैं। किस चीज़ की? सॉलिड थिंग्स की स्टडी करते हैं हम। ज़्यादातर हमारे लास्ट की जो चैप्टर्स आएंगे उस पे हमारे पास प्रिज्म आएगा, उस पे हमारे पास ग्लास लेप आएंगे, हमारे पास लेंसेस आएंगे। एंड देन नंबर 5th ब्रांच इज एटॉमिक फिजिक्स। इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। बेटा एटॉमिक फिजिक्स से आप ही समझ रहे हैं, एटॉमिक यानी एटम, एटम से रिलेटेड जो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। याद रखें हर एलिमेंट्स के एटम्स क्या होते हैं? चेंज होते हैं। लाइक सपोज करें आपके पास सोडियम है और आपके पास रुबेडियम है, तो इनके जो है रुबेडियम के एटम्स सोडियम के एटम से क्या होंगे? चेंज होंगे। दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज है तो इट्स मीन इनके एटम्स की भी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? एक दूसरे से चेंज होंगी। इस ब्रांच में हम एटम से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। क्लास मैट्रिक। एंड नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह फिर होगी, तो उसमें हम न्यूक्लियर फिज़िक्स, प्लाज्मा फिज़िक्स, बायोफिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स की स्टडी करेंगे। और अच्छे से आपको फिर से इन ब्रांचेस को अच्छे से रीड करना है और फिज़िक्स की डेफिनेशन को अच्छे से रीड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है मैं आपका फीडबैक लूँगी, या जब आपने आना होगा तब मैं आपका फीडबैक लूँगी। ओके, अपना ख्याल रखें बेटा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।